ओके स्टूडेंट, आज हम मोशन इन वन डायमेंशंस को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। यह 9th क्लास और 11th क्लास दोनों में ही उपयोगी है। बेसिक से समझते हैं शुरू से बिल्कुल। ओके, चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी जनरली स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, इन सब में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ले लें। डिस्प्लेसमेंट में दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इस तरह यह क्वांटिटीज होती हैं। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली द मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, डेंसिटी, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, चार्ज एक्सेट्रा। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, हीट स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, टाइम, लेंथ, मास, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वह स्केलर क्वांटिटीज होती है। रेस्ट एंड मोशन। कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स, आस पास की रिस्पेक्ट में यदि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वह बॉडी रेस्ट में कहलाती है। क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। इमीडिएट सराउंडिंग से मतलब है उसके आसपास की रिस्पेक्ट में यदि वह अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है तो वह बॉडी रेस्ट में कहलाती है। मोशन, यदि कोई बॉडी अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वह हम उसको बोलते हैं तो वह बॉडी मोशन में है। व्हेन एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। ओके, thus any object does not change its position with respect to immediate surroundings. It is called in the position of rest. Motion, any object change its position with respect to immediate surroundings. It is called in motion. Distance, total length of the path moved by the particle. पार्टिकल ने जो पाथ मूव किया उसकी जो टोटल लेंथ होती है, इट इज द डिस्टेंस। टोटल लेंथ
ऑफ द पाथ मूव्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वह डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ऐसा यूनिट इसका भी मीटर होता है, ऐसा यूनिट इज मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब ये सपोज करो कोई पर्सन यहां से ऐसे आता है कि 30 मीटर है, इसके बाद वो इस डायरेक्शन में जाता है कि 40 मीटर है, 30 मीटर है, 40 मीटर ए से बी, वो 30 मीटर गया, तो बी से सी और 40 मीटर जस्ट परपेंडिकुलर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट, ये वाले जो एसी जो लेंथ होगी वह उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक क्या है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये क्या है यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन है उसकी, इनिशियल पोजीशन है। सी क्या है, सी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है सी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इसकी अपन को डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, AC इक्वल टू 30 का 900, 40 का 1600, तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट 2500, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, 50 मीटर होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा A to C। क्या होगा उसका डायरेक्शन, A to C। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये डायरेक्शन होता है उसका। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ए से सी, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ए से पहले वो बी आया 30 मीटर, बी से फिर सी आया 40 मीटर, तो यहां से वो यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा 70। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 मीटर। उसका जो डिस्टेंस होगा वो है 70 मीटर होगा। ओके, इस तरह से निकाल लेंगे हम डिस्टेंस को। देखो डिस्टेंस 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 मीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, डिस्प्लेसमेंट आया उसका 50 मीटर, जो कि अभी हमने यहां पर निकाला है। वो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 50 मीटर। ओके, अब मान लो सपोज करो ये सर्कुलर कोई ग्राउंड है, इस तरह से कोई सर्कुलर ग्राउंड है। ओके, इस सर्कुलर ग्राउंड का जो रेडियस है वो सपोज करो 44 मीटर, कितना है, 44 मीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता है ए से, इस ए पॉइंट से चला, ऐसा चलते 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 वो यहां पर आ गया बी पॉइंट पर, तो उसका हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस होगा, आधा सरकमफ्रेंस। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि जो उसने पाथ ट्रेवल किया उसकी जो लेंथ होगी वह क्या होगा, डिस्टेंस होगा।
ए से बी पर पहुंचा तो ये पाथ ट्रेवल किया, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू लेना है, डिस्टेंस इक्वल टू होगा 2πr/2। आधा सरकमफ्रेंस तो 2 से डिवाइड कर दिया तो πr होगा। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 44 है। ओके, आर कितना है 44, अब आर को 42 ले लें तो सही रहेगा, है ना, 42 ले लो इसको, तो डिवाइड हो जाएगा और है ना ये 6 आ जाएगा। 6 का इससे इंटू करें 132 मीटर क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो दिस इज 2r, 2 × 42, 84 मीटर। 84 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। इस पाथ की जो लेंथ होगी वह क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगा, अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अंडरस्टूड। स्पीड, अब आगे कुछ नए कंसेप्ट आते हैं। स्पीड आता है, वेलोसिटी आता है। स्पीड इक्वल टू, सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। इसकी यूनिट होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होता है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट का। अब जनरली स्पीड को हम लेते हैं, स्पीड को 4 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है या वेरिएबल स्पीड। जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट ना हो तो वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है या फिर वेरिएबल स्पीड कहलाती है। व्हेन अ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज वेरिएबल स्पीड। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है, इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एवरेज स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। इन सिमिलर वे 4 तरह की वेलोसिटी भी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर उसको वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं, जिसमें जिसकी स्पीड कांस्टेंट ना हो, वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है
वह मीटर पर सेकंड होता है। ओके, सो स्पीड द डिस्टेंस मूव वाई इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इट इज मतलब स्पीड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एक SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड when body travel equal distance in unequal interval. Instantaneous speed at particular instant. Average speed, total distance upon total time. Velocity, the rate of change of displacement with time. Velocity equal to होता है displacement upon time. Velocity is vector quantity. Velocity is vector क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी भी चार तरह की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वह वेलोसिटी के लिए बन जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी when body travel equal distance displacement in unequal interval. Okay, velocity at particular instant, instantaneous velocity. Okay, understood? तो इस तरह से हमें समझना चाहिए इनको। Okay, understood? Average velocity and average speed. Average velocity equal to displacement upon total time. Average speed equal to total distance upon total time. सपोज करो कोई मैन वॉक्स 4 किलोमीटर अलोंग वेस्ट। कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है। ओके, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है। ओके, देखो यह नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ऐसा लिया जाता है कि नॉर्थ है ऊपर की तरफ, ये साउथ है, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट। कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है। कैसे जाता है? वेस्ट की ओर। सपोज करो कोई ऐसा गया, यहां से चलना शुरू किया उन्होंने उसने, और 4 किलोमीटर को कहां पर गया? वेस्ट की ओर गया। ओके, एंड देन 3 किलोमीटर अलोंग साउथ। उसके बाद वह 3 किलोमीटर साउथ की ओर गया। 3 किलोमीटर कैसा गया? साउथ की ओर। तो वो यहाँ पर वो साउथ की ओर नीचे आ गया 3 किलोमीटर। मान लो सपोज करो ये पॉइंट है। व्हाट इज हिज नेट डिस्प्लेसमेंट? हमें क्या निकालना है? नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इफ द टोटल टाइम ऑफ वॉक इज 1.5 आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी? उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर सी आ गया पॉइंट है ना। पहले वो है 4 किलोमीटर कहाँ गया? वेस्ट की ओर गया। ये से चलना शुरू किया उसने और वो 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर गया। यहाँ पर सी पे आ गया वो 4 किलोमीटर चल के। फिर यहाँ सी से वो है साउथ की ओर मुड़ गया तो बी पे आ गया 3 किलोमीटर चल के। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? ए बी होगा। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। अब ए बी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी को फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी इक्वल टू होगा √4² + 3² इक्वल टू 16 + 9 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 मीटर।
तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर आ गया। अब उससे टाइम दिया हुआ है और आपसे उसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 एंड टाइम इज 1.5, so this is 5 किलोमीटर में आएगा आपका आंसर, 5 किलोमीटर। दिस इज आवर। ओके, so this is 50 अपॉन 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम चाहें तो 5 से डिवाइड कर लें तो 10 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब सपोज इफ वी वांट टू फाइंड द स्पीड, यदि हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 3 होगा। टाइम कितना है, 1.5, 7 अपॉन 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये पूछा नहीं गया है, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड आउट करेंगे। ओके, a train moves on straight rails from station A to another station B. It goes from A to B with speed 60 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक वह 60 किलोमीटर पर आवर में जाती है। सपोज करो ये ए है, ये यहां से यहां तक वो किस स्पीड से जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, वह बी से ए किस स्पीड से रिटर्न होती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न होती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, हमें एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ए से बी वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वापस बी से ए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न होती है, वापस आती है। ओके, सो सबसे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। सपोज करो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, x है। कितना है डिस्टेंस, x किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी तक का x और बी से ए तक का x, तो दिस इज 2x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 2x किलोमीटर। ओके, अब ए से बी टाइम, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा उसको हम t1 ले लें। ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो t1 ले लें। अब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दिस इज x अपॉन 60 हो जाएगा। ओके, अब b से a तक आने को हम t2 ले लें। t2 टाइम लगा b से a तक आने में, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 40 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x अपॉन 40 आवर। ओके, अब हम टोटल टाइम निकाल लें। क्या निकाल लें, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 होगा। कितना होगा, t1 प्लस t2 होगा। सो दिस इज x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40 हो जाएगा टोटल टाइम। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 240 आएगा। कितना आएगा, 240 आएगा एलसीएम।
ओके, एक 4x हो जाएगा और एक 6x हो जाएगा। दिस इज 10x अपॉन 240 या फिर x अपॉन 24 आवर। टोटल टाइम हो जाएगा ये x अपॉन 24 आवर। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहां ले लें एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भैया? 2x है। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। टोटल टाइम x अपॉन 24, so this is 2x into 24 upon x equal to 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x है। a से b तक जाने में x लगा, b से a तक जाने में x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x प्लस x इक्वल टू 2x टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि उसने ए से चलना शुरू किया। ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, ए से बी पे गया और बी से फिर ए पे आ गया। तो ए इनिशियल पोजीशन भी है और फाइनल पोजीशन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 अपॉन x अपॉन 24 इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, अंडरस्टूड? एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट